पीएम के साथ कई बार दिखी पूजा अर्चना करती हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीएम की मां को श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, उन्होंने संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन किया, वो एक आदर्श थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। कहा, मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में लाता है शून्यता। दुख की घड़ी में पीएम मोदी के प्रति संवेदना। जेपी नड्डा ने लिखा, हीराबाग का संघर्षपूर्ण व सात्विक जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा। सादगी, तपस्या, कर्म की त्रिवेणी के चरणों में वंदन। राहुल गांधी ने भी किया नमन। लिखा, मुश्किल घड़ी में परिजनों के लिए संवेदना और प्यार। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को अपने चरणों में दें जगह। शरद पवार ने भी हीराबाग को याद किया। लिखा, इस नुकसान की भरपाई मुश्किल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, कठिन समय में शोकाकुल परिजनों के लिए मेरी संवेदनाएं। संवेदनाओं के लिए पीएम के परिवार ने जताया आभार। कहा, प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। पीएम के परिवार ने कहा, हीराबाग को यादों में रखें, लेकिन अपने पहले से तय कार्यक्रम करते रहें। यही हीराबाग को सबसे बेहतर श्रद्धांजलि। पहाड़ों पर अगले 2 दिन में भारी बर्फबारी के आसार। चंडीगढ़ समेत कई शहरों में हो सकती है हल्की बारिश। नववर्ष पर 4 डिग्री का टॉर्चर झेलेगी दिल्ली। मुश्किल भरे हो सकते हैं दिल्ली वालों के लिए अगले 3 से 4 दिन। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में ठंड को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। शीतलहर, कोहरे से बढ़ गई मुश्किलें। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी नववर्ष पर बढ़ जाएगी ठंड। कई जगहों पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 होने की भी आशंका है। घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से झूम गए पर्यटक। नववर्ष के जश्न के लिए जम्मू कश्मीर में जुटी है भारी भीड़। साउथ कश्मीर में सड़कों से लेकर गाड़ियों की छतों तक सफेद चादर। मशीनों की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। श्रीनगर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। पर्यटक झूमे तो स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ी। बारामूला में भी आई बर्फबारी की तस्वीरें। सड़कों, गलियों में जमी बर्फ की मोटी मोटी परत। पेड़ पौधों पर भी बर्फ की चादर। पुंछ में माहौल रोड पर बर्फबारी के कारण डाइवर्ट किया गया रूट। रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। मनाली, लाहौल में रुक रुक कर बर्फबारी। बर्फ देखकर पर्यटक खुश। मनाली में अटल टनल में बर्फबारी के बीच फंस गई हैं 100 से अधिक गाड़ियां। बीआरओ ने सड़क पर मिट्टी डालकर ट्रैफिक आगे बढ़वाया। शिमला में बदला मौसम। कई जगह रिमझिम बारिश तो कई जगहों पर बर्फबारी। धर्मशाला में जोरदार ठंड से कांप रहे हैं लोग। अलाव के सहारे सर्दियों से निपटने का प्रयास। उत्तराखंड के औली में जमकर बर्फबारी। पर्यटक खुश। केदारनाथ और तुंगनाथ धाम में भी बर्फ। कुदरत ने केदारनाथ में बाबा का सफेद श्रृंगार किया। देहरादून में सुबह और शाम के समय कोहरे की घनी चादर। दिन में भी जलानी पड़ रही है गाड़ियों की हेडलाइट। जनवरी में कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच यूपी सरकार अलर्ट। कोरोना टेस्ट के दाम तय। यूपी में 250 रुपए में होगा एंटीजन टेस्ट। आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए आपको देने होंगे 700 रुपए। घर से सैंपल लेने के लिए देने होंगे 900 रुपए। कोरोना से जुड़ी दवाओं को लेकर केंद्र सरकार का एक्शन। दवा कंपनियों को सप्लाई चेन दुरुस्त करने के निर्देश। रामगढ़ में प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजप्पा मंदिर में कोरोना को लेकर गाइडलाइंस। मास्क के बिना नो एंट्री। नववर्ष से पहले दार्जिलिंग में भारी भीड़। पर्यटकों से भर गए सभी होटल्स।
बांदीपुरा से लेकर गुरेज तक भारी बर्फबारी, रात भर बर्फ गिरती रही। शिमला में भी ताजा बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। धर्मशाला में पीक सीजन, पर्यटकों की भीड़, 24 घंटे फूड स्टॉल्स खोलने की मिली आज्ञा। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, कई फीट की बर्फ जमी। नोएडा की गार्डन गैलेरिया के बार में जमकर हाथापाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देर रात शराब के नशे में 2 गुट भिड़ गए, दोनों गुटों के लोग थे नशे में। अनंतनाग में आग लगी, 13 घर और 10 दुकानें जलकर खाक। कौशाम्बी में नौकरी का झांसा देकर ठगी, सेना का रिटायर्ड जवान गिरफ्तार। अमृतसर में बुलेट से पटाखों जैसी आवाज निकालने पर एक्शन, दबंग महिला एसएचओ ने चालान काटा। शहजान खान के पुलिस हिरासत 1 दिन और बढ़ी, पुलिस ने कहा आरोपी के मुस्लिम और तुनीशिया के हिंदू होने के एंगल से भी हम कर रहे हैं जांच। पुलिस से दलील, कुछ लोगों के बयान भी करने हैं दर्ज। शीजान की कस्टडी बढ़ाने की पुलिस ने मांग की है।